कि झारखंड में चुनाव की आहटों के बीच झारखंड कांग्रेस चीफ बदल गया है। जी आप पता चले कि लाइमलाइट से दूर रहने वाले केशव महतो कमलेश को झारखंड कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। केशव महतो ओबीसी खासकर कुर्मी समुदाय से आते हैं और इसी फॉर्मूले पर उन्हें फिट किया गया है। इसके साथ ही रामेश्वर उरांव की अगर हम बात करें तो रामेश्वर उरांव को विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल का नेता बनाया गया है। अब देखिए, रामेश्वर उरांव के जरिए प्रदेश के 26% आदिवासी तबके को मजबूत संदेश दिया गया है। हेमंत सोरेन के साथ बीते 4.5 सालों से झारखंड की सत्ता पर काबिज झारखंड कांग्रेस को केशव महतो कमलेश के रूप में नया मुखिया मिल गया है। केशव महतो कमलेश हाई प्रोफाइल नेता नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी हाई प्रोफाइल है। ओबीसी से लेकर कुर्मी तक जातियों के प्रोफाइल की फाइल खंगालने के बाद ही केशव महतो कमलेश के नाम पर मुहर लगी। जेएमएम के पास शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का नेतृत्व है, जो कांग्रेस के पास नहीं। लिहाजा कांग्रेस ताकत बढ़ाने के लिए खास जातियों को साधने में जुटी है। यही वजह है कि केशव महतो कमलेश को प्रदेश कांग्रेस का चीफ बनाया गया, तो विधानसभा में रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता। केशव महतो कमलेश को मिली झारखंड कांग्रेस की जिम्मेवारी। केशव महतो के सहारे जातियों के समीकरण साधेगी राहुल गांधी की कांग्रेस। ओबीसी फैक्टर के तहत केशव महतो कमलेश को किया गया फिट। झारखंड में तकरीबन 42% है ओबीसी की आबादी। केशव महतो कमलेश कुर्मी जाति से आते हैं। राज्य में 14 से 15% है कुर्मी यानी महतो समाज की आबादी। वहीं रामेश्वर उरांव को सीएलपी बनाकर आदिवासी तबके को भी दिया गया मजबूत संदेश। प्रदेश में 26% है आदिवासियों की आबादी। 15% कुर्मी के साथ 42% ओबीसी और 26% आदिवासी वोटों पर है फोकस। इसी तालमेल के साथ गठबंधन के पक्ष में वोटों को गोलबंद करने की है सोच। केशव महतो और रामेश्वर उरांव की नियुक्ति से जातीय जनगणना के संकल्प को भी किया गया मजबूत। ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी रहे हैं काफी मुखर। केशव महतो और रामेश्वर उरांव की नियुक्ति से कांग्रेस ने साफ कर दिया, कुर्मी, ओबीसी और आदिवासी वोटों के आश्रय ही चुनाव में जाएगी कांग्रेस। इसी के इर्द गिर्द बनाई जाएगी सारी चुनावी रणनीति। उम्मीदवारों के चयन में भी इसी फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। केशव महतो कमलेश पुराने कांग्रेसी हैं। वो उसी सिल्ली से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जहां से आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो विधायक हैं। यानी आजसू और सुदेश महतो से खफा महतो वोटरों को भी संदेश दिया गया है। केशव महतो 1985 और 1995 में सिल्ली से विधायक रहे। 1989 में वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। रामेश्वर उरांव की कमेटी में ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे। वर्तमान में राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य भी थे। ये अतीत की बातें हैं, लेकिन आने वाली चुनौती काफी बड़ी है। केशव महतो कमलेश के ऊपर वोटों की गोलबंदी की बड़ी जिम्मेवारी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। अब देखिए, ये जो फेरबदल हुए हैं चुनाव से पहले और ये जो इन चेहरों को मैदान में उतारा गया है, इस पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर राकेश कुमार जी लाइव जुड़ गए। हम उनसे जानेंगे कि ये जो फेरबदल अचानक से किया गया है, इन 2 चेहरों को मैदान में उतारा गया है, इन्हें जो पद दी गई है, आखिर क्या चीज को देखते हुए दी गई है, क्या मकसद क्या है? जी राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ना, विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर है नहीं झारखंड में, ऐसे में जहां पर पार्टी तैयारी में जुटी हुई है कि किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाए और पिछली बार जो गलतियां रह गई थी उसे किस तरीके से सुधारा जाए, वहीं ठीक इसी बीच अब देखिए कांग्रेस की तरफ से जो चीजें की गई है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। 2 नाम और 2 चेहरे हैं हमारे पास, केशव महतो और रामेश्वर उरांव। इनको पद दिया गया और अब इस पर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है ये तमाम चीजें जो की गई है वो ओबीसी फैक्टर के तहत की गई है और वोटरों को साधने की पूरी तैयारी, ओबीसी वोटर्स, आदिवासी वोटर्स, इनको साधने की ये कोशिश है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए सभा, कई सवाल पहले से खड़े हो रहे थे कि खास करके विधानसभा के चुनाव जब आएंगे तब किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि गठबंधन में शामिल जो सरकार के साथ शामिल है कांग्रेस, उनकी भूमिका क्या होगी और किस तरीके से फिलहाल के जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा करते हैं उसमें किस तरीके से वे चुनावी मैदान में जाने की पहल कर सकेंगे। साफ तौर पर लगता है कि कुर्मी वोटरों को साधने की कोशिश की गई है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी के जो फैक्टर की चर्चा की जाती है राज्य में, उसको भी
लेकर चलने की बात कही जा रही है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरीके से तमाम सत्ताधारी दल के लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़कर काम किया और साफ तौर पे उसका फायदा उनको लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़े थे। और उसके बाद से अब ओबीसी वोटर की बातचीत की जाए और खास करके कहा जा सकता है कि कुर्मी वोटरों की बातचीत की जाए, उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ा जा सकता है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोग कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे थे। और आज की बात की जाए तो केशव महतो कमलेश के जिस तरीके से प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है, उसके बाद से यह भी माना जा रहा है कि ओबीसी वोट को भी साधने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ कुर्मी वोटरों को भी एक साथ जोड़ने की बात कही जाएगी। जहां तक केशव महतो कमलेश की बात है, वे पुराने नेता हैं, कांग्रेस के लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, विधायक भी रह चुके हैं सिल्ली से, और जिस इलाके में कुर्मी वोटरों का पकड़ बताया जाता है वहां पे भी उनकी भूमिका काफी अहम बताई जाती है। तो ऐसे मौके पे उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी ने एक संकेत दिया है कि आने वाले समय में तमाम चीजों को लेकर पार्टी चलने की तैयार है। आदिवासियों को लेकर जहां जेएमएम पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, वहीं कांग्रेस की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ओबीसी वोटरों को और साथ साथ कहा जा सकता है कुर्मी वोटरों को एक साथ स्वाधने की कोशिश की जाएगी। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अब आरजेडी की भूमिका किस तरीके से होगी, लेफ्ट की भूमिका किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें भी आने वाले समय में देखी जा सकती हैं। लेकिन निश्चित तौर पे फिलहाल की बातचीत की जाए तो राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस ने एक बड़ी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल राकेश जी, और हम कह सकते हैं ये जो कांग्रेस की तरफ से ये चीजें की गई है उसको हम विधानसभा की तैयारियों में से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अगर चुनाव है मतलब वोटर्स और वोट इन दो चीजों पर फोकस होता है कि कैसे वोटर्स को लुभाया जाए, कैसे वोट को अपने खाते में लाया जाए। तो ये जो चीजें की गई है ये इन्हीं चीजों के आधार पर की गई है। तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ये जो कार्य किया गया है, ये जो फेरबदल किया गया है, इसका कितना फायदा, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, अभी की बातचीत की जाए तो जिस तरीके से आदिवासियों के प्रतिशत की बातचीत की जाए तो 26% आदिवासी वोटर बताए जाते हैं। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि साफ तौर पे लगभग 42 से 44% ओबीसी के लोग हैं और इसके बाद से कहा जाए साफ तौर पे लगभग 12-14% कहा जाता है कुर्मी वोटर उसमें है। तो साफ तौर पे लगता है कि ये जो पूरा सेगमेंट है इसको किस तरीके से सत्ताधारी दल लेकर चल सकते हैं, इसकी तैयारी की जा रही है। और कांग्रेस के जिम्मे अगर कोई चीज आई है तो बड़े में कहा जा सकता है कि 42 से 44% ओबीसी के जो लोग हैं उनके जो वोट हैं उस पर किस तरीके से कब्जा जमाया जाए, कितनी उसमें से कितना प्रतिशत उनके पास आ सकता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चर्चा के दौरान आ रही हैं। और केशव महतो कमलेश के नाम के आने के बाद से इस दिशा में बातचीत की जाएगी और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर तेजी से काम करने की भी कोशिश की जाएगी और इसका फायदा मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं विधानसभा के चुनाव में कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोग तमाम समीकरणों पर काम कर रहे हैं और उसी की कड़ी में इस कवायद को देखा जा रहा है। जी राकेश जी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस जो चीजें चल रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं पार्टी की तरफ से, हो भले नए लोगों को लाया जा रहा है या फिर हटा करके किसी और को पद दिया जा रहा है, तो इसका कितना फायदा हमें देखने को मिलेगा, पार्टी को देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में और वोट में। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।